दोस्तों, राम रावण के दामाद थे, तो लड़ाई क्यों हुई? सीता थी लक्ष्मण की बहन, तो भौजाई कैसे हुई? मित्रों, आज की वीडियो में लेकर के आई हूं एक रामायण की अद्भुत पहेली। ये पहेली जो है रामायण से संबंधित है। पहेली इस प्रकार है कि राम रावण के दामाद थे, तो लड़ाई क्यों हुई? और सीता लक्ष्मण की बहन थी, तो भौजाई कैसे हुई? मित्रों, अब समझने वाली बात है कि राम रावण के दामाद थे, तो लड़ाई क्यों हुई? पहले तो आप ये जानेंगे कि राम रावण के दामाद कैसे थे, और यदि दामाद थे तो ससुर और दामाद में लड़ाई नहीं होना चाहिए। फिर वो लड़ाई क्यों हुई? इसका क्या कारण था कि राम और रावण में युद्ध हुआ? दूसरी बात सीता थी, लक्ष्मण की बहन भौजाई कैसे हुई? अब जो सीता थी वह लक्ष्मण की भाभी ही थी, यानी भौजाई थी। फिर यहाँ पर बहन की बात कैसे आ गई? क्या सीता लक्ष्मण की बहन थी? भौजाई थी। फिर बहन का शब्द यहाँ पर कैसे जुड़ गया? तो दोस्तों, इसी रहस्य को लेकर के इस पहेली के माध्यम से हम आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगी कि इस पहेली का अर्थ कहाँ पर मिलता है और सही अर्थ क्या है। वैसे तो कहते हैं कि एक पहेली के कई अर्थ होते हैं, कई कहानियों से, कई कथाओं से उसका अर्थ जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो मेरी समझ में आया, जो मैंने संत और महात्माओं से सीखा, उस चीज को, उस बात को मैं इस वीडियो में आपको समझाने के लिए जा रही हूं कि रावण के दामाद थे तो युद्ध क्यों हुआ? सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसे हो गई? तो दोस्तों, चलिए बताते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पहेली का अर्थ आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहे। और यदि आपको इस पहेली का अर्थ जानना है तो आपके लिए इस वीडियो को पूरा ही देखना पड़ेगा। वीडियो को अधूरा छोड़ करके ना जाए, क्योंकि कहते हैं कि अधूरा ज्ञान मनुष्य के जीवन में कभी काम नहीं आता। चाहे वह कैसा भी हो, चाहे कहानी का ज्ञान हो, चाहे कथाओं से ज्ञान प्राप्त हो, चाहे सत्संग से प्राप्त हो, लेकिन अधूरा ज्ञान कभी किसी के काम नहीं आता है। तो इसलिए आपसे मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और इस पहेली का अर्थ समझें। चलिए दर्शक बंधुओं, तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आइए सबसे पहले बताती हूँ कि राम रावण के दामाद कैसे थे और लड़ाई क्यों हुई। दोस्तों, बात उस समय की है कि रावण जो था उसने संतों से, अर्षियों से, महात्माओं से कर लेना आरंभ कर दिया। बताया जाता है कि लंका में अकाल पड़ गया था, इसलिए कर लेना रावण ने आरंभ किया। अर्षियों से, संतों से एक जगह और भी कुछ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों, जैसा भी कुछ रहा हो, लेकिन रावण ने महात्माओं से कर लेना आरंभ किया, जिसे हम कहते हैं टैक्स। जब संतों से उसने कर लेना आरंभ किया, तो ये तो आप जानते ही है कि संतों के पास भला टैक्स देने के लिए पैसा कहाँ होता है, धन कहाँ होता है। उनके पास तो केवल अपने वस्त्र होते हैं, कमंडल होता है, और तो कुछ होता नहीं। तो जब संतों के पास धन नहीं था, तो ये रावण जो था, ये बड़ा अत्याचारी तो था ही, तो उसने करके बदले में महात्माओं का, आर्षियों का रक्त निकलवाना आरंभ कर दिया। और उसी समय जंगल में एक संत जी जो थे, वह माता लक्ष्मी को अतिथि रूप में बुलाने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए एक घड़ा में रोजाना दूध चढ़ाते थे। और रावण जो था, महात्माओं से रक्त निकलवा हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है, उन महात्मा की कुटिया में। और उस समय वो संत जो थे कुटिया में नहीं थे, वो कहीं घूमने निकल गए थे। तो इसने जाकर के कुटिया में झांका, देखा कि एक घड़ा रखा हुआ है जिसमें थोड़ा बहुत दूध था। तो इसी रावण ने उन्हीं महात्माओं का जो रक्त निकलवाया, वो उसी घड़े में भरने लगा और घड़े में भर लिया। और उसी घड़ा को लेकर के अपने घर पर आया, मंदोदरी के पास, और मंदोदरी से कहा कि हे भद्रे, ये खोल करके मत देखना, इसे कहीं रख दो। मंदोदरी ने पूछा, क्यों प्राणनाथ, ऐसा क्या है? इसमें तब रावण कहता है कि हे प्रिय, यह एक विषैला पदार्थ है, इसलिए इसको कहीं छिपा के रख दो, किसी के हाथ ना लग जाए। दोस्तों, मंदोदरी ने उस घड़े में जो रक्त था, दूध में मिला हुआ था, तो उसे विषैला पदार्थ समझकर कि उसे एक जगह छिपा कर रख दी। अब दोस्तों, यह रावण जो था, यह वन विहार करने के लिए जाता ही था। महिलाओं के साथ, कोई अप्सरा के साथ ये बाहर करता था, रोजाना चला जाता था वन विहार करने के लिए। और यह बात मंदोदरी जानती थी और उसे यह अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमारे पति जो है वन विहार करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्री इस संसार में सब कुछ सहन कर सकती है। आपके घर में अगर धन हो ना हो तो मेहनत कर लेगी, दूसरों के घर में झाड़ू बर्तन कर लेगी, हर परेशानियों को झेल लेगी, बिना पैसों के रह लेगी।
लेकिन स्त्री यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसका पति किसी पराई स्त्री के साथ में विहार करता हो। ये कभी कोई भी स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये देख करके मंदोदरी के लिए बड़ा गुस्सा आता है और मंदोदरी ने सोचा, चलिए हमारे जो है घड़े में एक विषैला पदार्थ जो है देकर के गए हैं और ये कब तक मैं बर्दाश्त करूंगी। अब मुझ पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको पी करके मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यही सोच करके दोस्तों मंदोदरी जो थी उस घड़ा के पास में जाती है और उसमें से थोड़ा सा उसने विषैला को समझ करके और रक्त जो दूध में मिला हुआ था उसको पी लिया। अब मरी तो नहीं, लेकिन मंदोदरी गर्भ धारण कर गई। जब उसे पता चला कि मैं गर्भवती हो गई तो उसके लिए बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ। ये क्या हुआ? क्योंकि मंदोदरी जो थी वह पतिव्रता और सती नारियों में गिनी जाती थी, इसलिए उसके लिए बड़ा कष्ट हुआ कि ये क्या मुझसे पाप बन गया। मैं तो गर्भवती हो गई और मेरे गर्भाशय में पति का अंश तो है नहीं, ये कैसी अनहोनी हो गई। ये देख करके मंदोदरी बहुत परेशान हुई, लेकिन वह अपने पति को बता भी नहीं सकती थी। वो डर गई तो पति जो रावण था उसका तो यह काम ही था कि मन विहार करना एक दिन की बात है। उस मंदोदरी ने विचार किया कि मैं जल्दी से जल्दी इस गर्भ का गर्भपात करवा दूं तो अच्छा रहेगा। कहीं हमारे पति रावण को यह बात सनक गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सोच करके एक दिन मंदोदरी ने रावण से कहा कि स्वामी, मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा, तुमने सही सुना है। तो मंदोदरी कहने लगी, हे स्वामी, अब मैं भी देखना चाहती हूं कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ कैसे गिर जाते हैं। तो मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, वही गर्जना मैं भी सुनना चाहती हूं कि जिस गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हो। देखूं हमारे पति वो कैसी गर्जना करते हैं। रावण ने पूछा, मंदोदरी, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम ऐसा क्यों कहती हो? जवाब दिया, नहीं स्वामी, मेरी इच्छा हुई तुम्हारी गर्जना सुनने के लिए, और आप तो हमारे पति हैं, तो आप वन में विहार करने के लिए जाते हैं या कहीं जाते हैं तो अपनी गर्जना जब करते हैं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो आज स्वामी वही गर्जना हमको सुनाइए ना, मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है। रावण ने कहा, जब ऐसी बात है भद्रे, तो मैं अपनी गर्जना तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। तो दोस्तों, मैं रावण जो था इतनी तेजी से गरजता है कि मंदोदरी का जो गर्भ था वह गिर गया, और गरजने के बाद में रावण जो था वह फिर चला जाता है वन विहार करने के लिए। इधर मंदोदरी ने क्या किया, 2 महीने, 4 महीने या 5 महीने का जो वे गर्भपात कराया था, वो जैसा भी जीव हो वो शरीर था, और उसी गर्भपात को उस मंदोदरी ने उस घड़े में बंद कर दिया और रख दिया। उधर जब रावण लौट करके आता है तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तुम्हारे घर में जो यह घड़ा रखा है ना, अगर यह घड़ा जो है तुम्हारे यहाँ रहेगा तो कुछ समय के बाद में तुम्हारे यहाँ बहुत भारी अकाल पड़ जाएगा। तुम्हारी प्रजा जो है लंका की प्रजा त्रय करने लगेगी, बहुत भयंकर अकाल पड़ेगा। यह आकाशवाणी हुई तो रावण सुनकर के घबरा गया। अब रावण नहीं जानता था कि उसमें रक्त और दूध की जगह पर गर्भपात मंदोदरी का बंध है। वो तो यही जानता था कि इसमें राशियों का रक्त है। फिर उस रावण ने सोचा कि यह घड़ा को अब कहाँ ले जाया जाए, तो उसके दिमाग में आया कि राजा जनक जो थे धन और संपत्ति में बहुत ही अधिक समृद्ध थे। तो उसने सोचा, चलो जनक के ही राज्य में ये गाड़ देते हैं। रावण जो है वो घड़े को लेकर के जाता है और जनक के राज्य में गाड़ लेता है, चला आता है। अब रावण निर्भय हो जाता है। उधर और उधर राजा जनक के राज्य में कुछ समय के बाद में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ने लगा, और ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि राजा जनक के यहाँ प्रजा जो थी वो त्रय त्रय करने लगी। राजा जनक बड़े दुखी होते हैं। फिर उन्होंने अपने कुल गुरु, कुल पुरोहित और ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे यह पूछा कि भगवान, यह बताइए कि ऐसा हमारे राज्य में अकाल क्यों पड़ा है। अरे, हमारे राज्य में प्रजा बड़ी ही खुशहाल से रह रही थी। हमारा राज्य बहुत ही हरा भरा था पेड़ पौधों से, लेकिन सब सारे पेड़ पौधे सूख गए। चारों ओर सूखा ही सूखा नजर आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी प्रजा तो मर जाएगी। इसके बारे में बताइए, इसका रहस्य बताइए कि ऐसा क्या है दोस्तों। तब उन विद्वानों ने, उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे जनक, तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा, और वो भूमि यज्ञ होता है। जनक ने पूछा कि भगवान, कैसा भूमि यज्ञ? जवाब दिया, तुम्हें जमीन को जोतना पड़ेगा, भूमि को जोतना पड़ेगा,
और जोत करके उसी पर यज्ञ करना पड़ेगा। वो हल से तुम और तुम्हारी पत्नी जो सुनना है न ये जोतेगी और वो तुम्हें ही जोतना पड़ेगा। दोस्तों कहते हैं तब राजा जनक जो थे पत्नी सुनैना के साथ में हल चलाते हैं और स्वयं भूमि को जोतते हैं। और जब भूमि को जोत रहे थे तो नीचे वाली जो हल्की सीत होती है न, जिसे सीत कहते हैं, जो नुकीली होती है, जो धार धार होती है, वही सीत जो था अंदर एक घड़े से टकरा गया। उस घड़े को निकाला गया और उस घड़े को जब खोला गया तो उसमें एक हंसती हुई बड़ा ही सुंदर कन्या निकली। वह देख करके राजा जनक जो थे बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और उसी कन्या को लेकर के अपनी पत्नी सुनैना को देते हैं और कहते हैं कि देखिए ना कैसी है भगवान की लीला। ये धरती माँ से पैदा हुई है और धरती माँ ने ये हमको बच्ची दी है, इसका लालन पोषण हम लोग करेंगे। सुनैना भी बड़ा प्रसन्न हो जाती है। यज्ञ होता है और उधर यज्ञ जब होता है तो कहते हैं कि धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई और कुछ ही समय के बाद में फिर पूरा राज्य जो था हरा भरा जाता है राजा जनक का, और प्रजा भी खुशहाल होने लगती है। सब कुछ सही अपनी जगह पर होने लगता है। उधर दोस्तों उस बच्ची का नाम ब्राह्मणों ने सीता रख दिया था। सीता इसलिए रखा था क्योंकि सीता जो थी वह शीतल घड़ा से निकली हुई थी। कहते हैं कि पहले जैसे बच्चों के अंदर गुण होते थे ना, और जो भी उनके गुण दिखाई देते थे ब्राह्मणों के लिए वैसे ही नाम रखते थे। सीता जो थी शीतल घड़ा से उत्पन्न हुई और धरती से पैदा हुई, इसीलिए उनका नाम सीता रख दिया। और दूसरी बात है यह कि जो हल्की सीत थी उससे सी से वह घड़ा टकराया और उसी सीत के अनुसार ही सीता का नाम सीता रख दिया। तो दोस्तों आइए अब आपकी पहेली का पहली लाइन का अर्थ निकलता है। सीता जो थी वह जनक के यहाँ पाली गई। जनक ने अपनी पुत्री समझा, लेकिन सीता जनक की पुत्री नहीं थी। जनक ने तो लालन पालन किया था। इस कहानी के अनुसार सीता जो थी वो रावण की पुत्री होती है, क्योंकि मंदोदरी के गर्भ में सीता जी रही। मंदोदरी ने गर्भपात कराया और उसे घड़ा में बंद करके जनक के राज्य में गड़वा दिया। तो मंदोदरी रावण की पत्नी थी, इसलिए जो है सीता रावण की ही पुत्री होती है। तो ऐसे जब सीता रावण की पुत्री हुई तो राम जो थे रावण के दामाद हुए। अब बात आती है कि जब राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, युद्ध क्यों हुआ, तो लड़ाई क्यों हुई, आइए इस बात को बताते हैं दोस्तों। कहते हैं कि सीता जब स्वयंवर हुआ था तो रावण भी गया था जनक के यहाँ। तो जब हस्तरेखा रावण ने सीता की देखी थी तो हस्तरेखा को देख करके रावण भयभीत हो गया। रावण समझ गया था हस्तरेखा देख करके कि यह सीता, यह लड़की जिसके साथ में शादी की जाएगी और जो इसका पति होगा वही हमको मारेगा, मेरा वध करेगा, वही मेरा काल है और उससे ही हमारी लड़ाई होगी, युद्ध होगा और मैं उसके ही हाथों से मारा जाऊंगा। ये रावण ने सीता की हस्तरेखा देख ली थी सीता स्वयंवर से पहले ही, क्योंकि रावण जो था बहुत ही प्रकांड विद्वान था और ज्योतिषियों का ज्योतिषी था। वो हर चीज जानता था, इसलिए वो समझ गया था कि सीता ये जिसके साथ ब्याही जाएगी, जो इसका पति होगा, उसी के द्वारा मैं मारा जाऊंगा। और भाई यह भी जानता था कि अयोध्या के जो दशरथ के पुत्र हैं राम, उन्हीं के साथ में सीता का विवाह होगा और राम से युद्ध होगा, मैं इसको हर करके लाऊंगा। यह सब रावण जानता था। वही हुआ दोस्तों। फिर जब सीता का विवाह हो जाता है, प्रभु राम के साथ में वनवास हो जाता है और सीता राम लक्ष्मण वन को जाते हैं, तो ये रावण जो था ये सीता का हरण करके लंका में ले जाता है और उसके बाद में फिर राम और रावण में युद्ध होता है और राम के द्वारा रावण का वध हो जाता है। क्योंकि दोस्तों तो लड़ाई इसीलिए हुई थी क्योंकि सीता के विवाह से पहले उसने हस्तरेखा रावण ने सीता की देख ली थी, वो सब समझ गया था। तो दोस्तों इस तरह से पहली लाइन का अर्थ निकलता है कि राम रावण के दामाद थे, तो लड़ाई क्यों हुए, वो अर्थ ऐसे निकलता है। अब आइए दोस्तों आपको बताए कि सीता थी लक्ष्मण की बहन भौजाई कैसे हुई। तो आइए दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। अब दोस्तों बात उस समय की है कि भगवान जो परशुराम थे, ये परशुराम भी भगवान के अवतार थे। तो परशुराम के गुरु थे भगवान शिव, भगवान शंकर। वहाँ उन्होंने विद्या का अध्ययन। तो भगवान परशुराम ने कहा भगवान शिव से कि मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, जब समय आएगा तब मैं गुरु दक्षिणा ले लूंगा, लेकिन आप परेशान मत होइए। और दोस्तों भगवान परशुराम जो थे ये भगवान शिव से जब भी मिलते तब यही कहते कि प्रभु गुरु दक्षिणा गुरुदेव,
गुरु दक्षिणा बताइए। ना आप जो भी मांगेंगे मैं वही देने के लिए तैयार हूं। और दोस्तों, ये परशुराम को अभिमान हो गया था। और परशुराम जो थे अभिमान में ही कहते थे भगवान शिव से कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, गुरु दक्षिणा में मैं वही दूंगा। अब कहते हैं ना दोस्तों कि आज भी अगर लोग जो समझदार होते हैं और सामने वाले के चेहरा की उसकी भाषा को देख करके ही समझ जाते हैं कि यह बात यह अभिमान में कह रहा है। भगवान शिव जो थे परशुराम की ओर देख करके और जैसा वो बोलते थे उनकी भाषा को सुनकर कि वो समझ गए कि परशुराम को अभिमान हो गया है और ये घमंड में कह रहे हैं कि जो मांगोगे गुरु दक्षिणा में वही दूंगा। जब कई बार अभिमान में कहा तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है परशुराम, चलिए, जब तुम देना ही चाहते हो तो हमें शेष नाग की मणि चाहिए। परशुराम हंसने लगे, बोले, भगवान, यह भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत जल्दी तुम्हें शेष नाग की मणि लेकर के आऊंगा। अब दोस्तों, जानते हो शेष नाग जो है उनके फन के हुए ऊपर पृथ्वी रुकी हुई है। परशुराम जो थे अपना बाण, धनुष और परसा को लेकर के शेष नाग की मणि को लेने के लिए जब चलते हैं तो पृथ्वी कांप गई। देवता भी घबरा गए, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो परशुराम विजय हो जाए, मणि को प्राप्त कर ले तो ये क्या होगा, पृथ्वी का क्या होगा, ये सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इस तरह से तो देवता घबरा गए, उधर पृथ्वी और शेषनाग भी घबरा गए। शेषनाग कहने लगे पृथ्वी से कि हे देवी, अब क्या होगा, परशुराम जो है मणि लेने के लिए आ रहे, यह तो सब गड़बड़ हो जाएगा। शेषनाग भी डर गए और उधर माता पृथ्वी भी डर गई। तो कहते हैं कि माता पृथ्वी ने कहा है कि ठीक है, मैं एक स्त्री का, एक बुढ़िया का रूप बना लेती हूं और तुम जो है एक शिशु रूप में आ जाओ, एक बच्चे बन जाओ। दोस्तों, फिर वही हुआ, शेषनाग जो है वो एक शिशु के रूप में आते हैं और पृथ्वी देवी जो है एक स्त्री, एक बुढ़िया बन जाती है। और जो परशुराम जहां जा रहे थे रास्ते में वही पृथ्वी देवी शेषनाग को बालक के रूप में लेकर के बैठी हुई थी। जब परशुराम को आता हुआ देखा तो शेषनाग जो बालक के रूप में थे कहते हैं कि रोने लगे। भगवान परशुराम पहुंचे, कहने लगे बुढ़िया से कि अरे देवी, ये तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है। जवाब दिया, क्या करें, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है मेरे पास और इसीलिए यह परेशान है, इसीलिए रो रहा है। परशुराम को उस बुढ़िया पर दया आ जाती है और कहने लगे कोई बात नहीं, हमारे आश्रम पर तुम और तुम्हारा बेटा रह सकता है, आराम से रह सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी इस तरह से मदद करूंगा, आप घबराइए नहीं। जवाब दिया, ठीक है, आपकी कुटिया में मेरा बच्चा रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा घबराती हूं। परशुराम ने पूछा, वो कैसे। तो पृथ्वी देवी कहने लगी कि मैं इसलिए घबराती हूं कि हमारा बच्चा जो है न बड़ा शरारती है, बहुत बड़ा शरारती है, और इसलिए आपके यहाँ कुटिया में रहेगा। किसी वस्तु का ये नुकसान करेगा तो आपको क्रोध आ जाएगा, और जब आपको क्रोध आएगा तो आप हमारे बच्चे को मार भी डालेंगे, और इसलिए मैं परेशान हो रही हूं। परशुराम कहने लगे कि हे देवी, आप घबराइए नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा बच्चा चाहे हमारी कुटिया में किसी भी वस्तु का नुकसान करे, तोड़े फोड़े कुछ भी करे, लेकिन मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे बच्चे से मैं कुछ नहीं कहूंगा और ना उसे मारूंगा। जब वचन दिया तब पृथ्वी देवी जो थी शेष राम को बालक के रूप में लेकर के परशुराम की कुटिया पर आती हैं और परशुराम भी वापस चले आए, और उधर शेष नाग बालक के रूप में जो थे वो वही परशुराम की कुटिया में रहने लगे। उधर देवर्षि नारद ने जाकर के कहा परशुराम से कि हे परशुराम, आप शेष नाग की मणि जो है सहज प्राप्त नहीं कर सकते, उन पर विजय पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। बोले वो कैसे, फिर कैसे, क्या होगा। तो नारद ने कहा कि तुम 10 दिशाओं के दिग्पालों पर विजय प्राप्त करो, पहले 10 दिशाओं के दिग्पालों से युद्ध करो और उनके धनुष बाण अस्त्र शस्त्रों को लेकर के अपने कुटिया पर जमा करो, और 10 दिशाओं के गोपालों पर जब विजय प्राप्त कर लोगे, जीत जाओगे, तब तुम्हें शेष नाग की मणि प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से नारद ने परशुराम से कह दिया। अब दोस्तों, परशुराम जो थे 10 दिशाओं के दिग्पालों से युद्ध करने लगे, जहां भी जाते राजाओं से युद्ध करते और धनुष प्राप्त करते, उनके अस्त्रों को प्राप्त कर लेते और लाकर के अपनी कुटिया पर रख देते। उधर जिस राजा का धनुष बाण लेकर के आते और दूसरे राजा से युद्ध करने के लिए जाते, तब तक वह शेषनाग बच्चे के रूप में उस धनुष को तोड़ देते थे, उन अस्त्रों को तोड़ देते थे। परशुराम लौट करके आते, वो अस्त्र जब टूटे हुए दिखाई देते
तो परशुराम को गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन अपने वचन में बंधे हुए थे, इसलिए उस बच्चे से कुछ नहीं कहते। इसीलिए तो कहा है कि 10 दिशाओं के राजाओं को जीतने के लिए 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया था परशुराम ने शेष नाग की मणि को हासिल करने के लिए, लेकिन वो मुराद उनकी पूरी नहीं हुई। तो दोस्तों, वही शेष नाग जो थे वो लक्ष्मण बनते हैं और परशुराम लक्ष्मण का संवाद होता है। तो वहीं पर लक्ष्मण ने वही बात कही थी, मैंने कितने सारे धनुष बचपन में तोड़ दिए, लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं किया था, और इस धनुष में क्या लाल लगे हैं जो आप इतना क्रोध कर रहे हो। तो मित्रों, आइए अब दूसरी लाइन का अर्थ निकलता है कि सीता थी लक्ष्मण की बहन, भौजाई कैसे हुई तो लक्ष्मण की बहन कैसे हुई। सीता जी वो इस प्रकार हुई क्योंकि पृथ्वी देवी मां बनी थी। शेषनाग की शेषनाग जब बालक के रूप में आए थे और पृथ्वी देवी की स्त्री के रूप में आई थी, तो पृथ्वी ने शेषनाग को अपना बालक बताया था परशुराम के लिए, क्योंकि यह मेरा पुत्र है, इसलिए पृथ्वी शेषनाग की मां और वही शेषनाग अवतारी लक्ष्मण है। अब उधर पृथ्वी की ही पुत्री सीता हुई, क्योंकि धरती से पैदा हुई, पृथ्वी की ही बेटी सीता मानी गई, और उधर पृथ्वी के ही पुत्र लक्ष्मण माने गई, क्योंकि उस समय की बात है जो मैंने बताई है। तो इस तरह से लक्ष्मण की बहन सीता हुई थी, क्योंकि पृथ्वी की ही पुत्री सीता थी और पृथ्वी के ही पुत्र शेषनाग लक्ष्मण थे। तो दोनों भाई बहन हुए। और उधर से फिर भौजाई कैसे हुई? भौजाई उर रिश्ते से हो गई, क्योंकि राम भाई थे इनके और सीता का विवाह हुआ था। तो उस रिश्ते से लक्ष्मण की सीता भाभी हो गई और उस रिश्ते से सीता लक्ष्मण की बहन हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से इस पहेली का अर्थ निकलता है। अब जो भी मैंने संतों से, अपने गुरुजनों से यही सुनी हूं कि इस पहेली का ऐसा है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपकी समझ में या आपके अंदर किसी और तरीका से इस पहेली का अर्थ निकलता है, तो ज़रा कमेंट बॉक्स में हमको भी बताने की कृपा करें, ताकि हमको भी दूसरी जानकारी मिल जाए कि इस पहेली का अर्थ दूसरी तरह से भी निकलता है। दोस्तों, अब क्षमा चाहूँगा, अगर ये हमारी पहेली आपको अच्छी लगी है रामायण की, तो कमेंट बॉक्स में जय सीताराम ज़रूर लिख देना। और इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।